अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 67 है। टॉपिक है इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, कंट्रैक्शंस जो होते हैं वो एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हुए हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोनाउन को और वर्ब को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो फॉर एग्जांपल ये आई है, ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, इस तरह से जो होते हैं प्रोनाउन, उनको जब वर्ब के साथ जोड़ा जाता है तो वो कंट्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन को किसके साथ जोड़ा जाता है? वर्ब के साथ। प्रोनाउन को वर्ब के साथ जब जोड़ा जाए तो वो कंट्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन को वर्ब के साथ जब हम लोग जोड़ते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो कंट्रैक्शंस कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रोनाउन को किस वर्ब से जोड़ें तो वो कैसे कंट्रैक्शन बनता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन फिर क्या होती है। ठीक है, अब आई एम है तो इसका कंट्रैक्शन होगा आइम। ठीक है, अब इसको हमने कैसे यूज़ किया, कैसे इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाया कि ये जो ए है इसको हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। ठीक है, आई, फिर ए को ख़त्म करके हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई, फिर एम लगा दिया। ठीक है, ये बन गया आइम। ठीक है, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो एपोस्ट्रॉफी लगा के बनाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन को और वर्ब को जोड़ते हुए उनमें से कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसके वर्ब के उसको हटा देते हैं और उसमें लगा देते हैं एपोस्ट्रॉफी, तो वो बन जाता है कंट्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आई विल। आई विल का कंट्रैक्शन कैसे बनेगा कि आई सेम वैसे ही रहेगा, डब्ल्यू आई हटा दिया जाएगा और उसकी जगह लगा दिया जाएगा एपोस्ट्रॉफी एंड डबल एल, आइल बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया एक कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है वी विल। वी विल को कैसे बनाएंगे? वी की जगह बाद में वी डब्ल्यू आई को हटा के उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे डबल एल। ठीक है, विल। ठीक है, ये बन गया विल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विल नॉट का कंट्रैक्शन होगा वांट। ठीक है, आई हैव का आई। अब मैंने स्टूडेंट्स आप लोग को बता दिया है कि किस तरह से वर्ड को हटा के एपोस्ट्रॉफी लगा के उसका कंट्रैक्शन बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं वी आर का वीर, वी हैव का वीव, वाज नॉट का वाजंट, वर नॉट का वरंट, वुड नॉट का वुडंट, व्हाट इज का व्हाट्स, वेयर इज का वेयर्स, हु इज का हुज, हु आर का हुर, हु हैज़ का हुज, शी इज़ का शीज़, शी हैज़ का भी शीज़। ठीक है, नेक्स्ट है शी हैड शेड। ठीक है, शी वुड का भी शेड, शुड नॉट का शुडंट, दे आर का देयर, दे हैव का देव, दैट इज़ का दैट्स। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज़ का देयर्स, इज़ नॉट का इजंट, आर नॉट का आंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, कैन नॉट का कांट, कुड नॉट का कुडंट, डिड नॉट का डिडंट, मस्ट नॉट का मस्टंट, डिड नॉट का डिडंट, हैज़ नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रोनाउंसिएशन के किस तरह से हम लोग जब प्रोनाउन को और वर्ब को जोड़ते हैं, उनको कंट्रैक्ट करते हैं, उनका कंट्रैक्शन बनाते हैं। जब वो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बनाते हैं एपोस्ट्रॉफी लगा के, तो फिर उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ये मैंने आप लोग को सारे वर्ड्स वन बाय वन बोल के बता दिए हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को कंट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड वीडियोस को प्लीज़ स्टार्ट से एंड तक देखा करिए ताकि हर बात आप लोग को अच्छे से समझ में आए। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।